गुरुदेव, मैं आप में गुरु भाव रखता हूँ और पहले भी मैंने गुरु बना रखा है। तो मैं गणेश जी की उपासना करता हूँ गुरुदेव। जब से आपको सुना है, अंदर एक क्रांति सी घट गई है और बस राधा राधा ही चलता है। तो अब गुरुदेव, दोनों में मैं क्या करूँ, मेरे को समझ पहली नहीं। बात तो ये देखना है कि गुरु बनाने की वस्तु नहीं होती। गुरु स्वयं भू है, स्वयं वस्तु है ना। हम भाव अर्पित करते हैं गुरुदेव में। गुरु बनाने का भाव का मतलब होता है हम अपने भाव अर्पित करते हैं, और उस भाव में देह भाव होता है, अंतःकरण भाव होता है और स्वभाव होता है। ये तीनों अर्पित किए जाते हैं, तभी गुरु को स्वीकार आपने किया है। आप गुरु के शरणागत हैं जब तीनों को अर्पित कर दें। देह भाव, स्थूल तन, और अंतःकरण का भाव, मन आदि का, सूक्ष्म शरीर, और स्वभाव कारण शरीर, उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को दे। गुरुदेव बनाने का मतलब होता है परतंत्रता स्वीकार करना। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरु की अधीनता स्वीकार करना। जब तक तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर से, मन से और वाणी से हम गुरुदेव के अधीन नहीं हो जाते, तब तक ये माया की अधीनता से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे शिव बिरंचि समूह होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। अब गुरुदेव को समझना होगा। हम कई बार सत्संग में कहते हैं गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, और व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु साक्षात परमेश्वर होता है। परमेश्वर ही साक्षात गुरुदेव के रूप में आकर के हमको उपदेश करते हैं, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो जिस भाव वाला हो। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब परब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। वो 3.5 हाथ के शरीर में ही केवल नहीं रहता है, वो असीम अनंत महिमा वाला है। तो वो अपने गुरुदेव की वाणी को पहचानना सीखे। वो कहीं से भी गुरुवाणी प्रकट हो सकती है। गुरुवाणी सीमित नहीं है, सबके हृदयों पर उसका शासन है, क्योंकि साहब है ना, गुरु साहब है ना। वो कहीं से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है। हमको क्या पहचानना है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त मेरा गुरुदेव है। अब हमको देखना है कि कहाँ से वो हमको संभाल रहा है, किसके शब्द जाकर हृदय में चोट पहुंचाते हैं और मुझ मोह निद्रा में सोए हुए को जगाकर भगवान के मार्ग में हमें बल दे करके दौड़ा देते हैं। वही हमारा सदगुरु है, जिसके वचन से, जिसके संग से, जिसके दर्शन से हमारे मन में हमारे प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, वही सदगुरु है। क्योंकि वो सदगुरु और प्रभु दो नहीं हैं, वो आए ही अपना परिचय देने के लिए है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जो भगवान गणपति जी हैं, या भगवान शिव जी हैं, या भगवान राम कृष्ण, या माँ दुर्गा, या जो भी जितने रूप तो अनेक हो सकते हैं, पर स्वरूप एक ही सबका है। स्वरूप में अंतर नहीं है। रूप अलग अलग हो सकते हैं। वो गजानन रूप धारण कर सकते हैं, वो चतुरानन रूप, वो पंचानन रूप, वो उनकी भक्तों की जैसी भावना होती है वैसा रूप, जो आज तक शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, वो भी रूप भगवान ने धारण कर लिया। नरसिंह बप्पू देख लो, भक्त के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिसका वर्णन ही नहीं शास्त्रों में। भयंकर वो रूप, आधा नर आधा सिंह, हो ऐसा रूप नरसिंह। तो स्वरूप एक ही है, रूप अलग अलग हैं। हाँ, अब जैसे अपने लोग उपासना में शुरू किए थे, तो पहले छोटी छोटी चालीसाएं, छोटी छोटी पत्रिकाएं, धीरे 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 उपासना बढ़ते बढ़ते वो अब रंग आया उपासना को, तो इष्टाकार वृत्ति हुई, अपने आराध्य देव में पूरी तन्मयता। तो जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक की अगर पूरी यात्रा देखी जाए, तो वही प्रारंभ में भी था, वही अब है। हाँ, प्रारंभ में नाम रूप कुछ अलग था, अब उसका कुछ नाम रूप अलग है, पर गुरु भी वही है और आराध्य देव भी वही है, उसमें अंतराय नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि हम 2 गुरु बनाए हैं, तो अभी अज्ञानी हैं, अभी हमने गुरु को जाना ही नहीं। गुरु 24 दत्तात्रेय जी बनाए ना, और तत्व कितने होते हैं? 24 ही तत्व होते हैं। अर्थात चराचर जगत गुरु है, जहां से बात मिले अपनी बात बना लो। ले, जहां से हमें गुरु वाणी मिले
वही हमारा गुरु। उसके हम तो गुरु वाणी को माने, तो जो हाथ से गुरु की वाणी प्रकट हो जाए हम उसे पकड़ लें। अब जैसे मन राधा राधा राधा, तो गजानन भगवान कृपा करके इस रूप में लाना चाहते हैं, इस नाम में लाना चाहते हैं। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है साधु का। जो साधक है, साधु है, उसका व्यक्तित्व बहुत सुलझा हुआ होता है। चित्त का समाधान उसका रहता है ना, इसलिए कभी कोई संशय, कभी कोई फसाव या कभी कोई द्वंद्व उसके हृदय में उपस्थित नहीं होता। जब तक फसाव है, जब तक संशय है, द्वंद्व है, तब तक संभावना गिरने की है। इसलिए गिरने वाले नहीं, दौड़ने वाले बनना चाहे इस मार्ग में, कोई संशय नहीं। एक ही परम तत्व है, जब जहां जैसा चाहता है वो मुझे चला रहा है। मान लो ये शब्द कान तक पहुंचाने वाला कौन था? वही था ना। ये राधा नाम की प्रियता देने वाला कौन था? वही था। बस हमको पहचानना है, पहचान ले तो कोई समस्या ही नहीं हृदय में रही। समझ रहे जी? जी।